क्या आप जानते हैं कि इस बिरयानी ने पाकिस्तान, इंडिया और यूके में धूम मचा दी है। इस बिरयानी को खाने के बाद आप पैकेट की बनी हुई तमाम बिरयानी को भूल जाएंगे। घर में बिरयानी बनाइए, घर के मसालों से बिरयानी बनाइए और बाजार से लाख गुना बेहतर बिरयानी बनाइए। अगर आप सीखना चाहते हैं चटपटी, लजीज, जायकेदार बिरयानी तो देखते रहिए मोहम्मद का किचन। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद के किचन में आप सबका वेलकम है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। मैंने इसमें 1 केजी चिकन लिया है। चिकन के मैंने इसमें बड़े पीस लिए हैं क्योंकि बिरयानी के अंदर चिकन के बड़े पीस अच्छे लगते हैं। छोटे पीस हो तो बोटियाँ टूट जाती हैं, चिकन की अच्छी नहीं लगती। मैंने प्याज 2 ली है बड़ी। ऑयल लिया है मैंने 1 फुल कप। इमली का पल्प लिया है मैंने हाफ कप। मैंने इसमें धनिया पाउडर 2 चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर हाफ चम्मच लिया है। सॉल्ट 1 स्पून लिया है क्योंकि हम चावल में अलग डालेंगे तो सालन के लिए 1 स्पून इज इनफ। फिर मैंने लाल मिर्च लिए 1.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें कड़ी पत्ता लिया है। जी हाँ, मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला है, ये इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट है। तकरीबन मैंने 7 से 8 पत्ते लिए हैं। दही मैंने इसमें 250 ग्राम्स लिया है। टमाटर मैंने 3 लिए हैं। अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। तेज़पात 3 पत्ते लिए हैं। लौंग मैंने 6 से 7 लिए हैं। इलायची मैंने 4 ली है। हरी इलायची 4, बड़ी इलायची 2, काले मिर्च तकरीबन 1 स्पून भर के लिया है। दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा लेना है, मैंने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, आप 1 इंच का टुकड़ा ले लीजिएगा। ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया है और मैंने बादियान के फूल 2 लिए हैं। ये चिकन बिरयानी के फर्स्ट पार्ट के इंग्रेडिएंट हैं। जो हम सालन बनाएंगे ये उसकी इंग्रेडिएंट है। अब हम सेकंड इंग्रेडिएंट नोट करते हैं जो कि हम चावल में और लेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे। मैंने लेयरिंग के लिए पुदीना लिया है और इसमें टमाटर लिया है। मैंने 1 बड़ा टमाटर को गोल स्लाइसेस में काट लिया है। मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच चाट मसाला लिया है और 1 चम्मच गरम मसाला लिया है। गरम मसाले के अंदर मैंने जायफल जावित्री को पीस लिया है। जायफल मैंने 1/4 लिया है, मतलब एक जायफल के अगर हम 4 हिस्से कर लें तो उसका 1 हिस्सा मैंने जायफल लिया है। और जावित्री के मैंने 4 से 5 पेटल्स लिए हैं। मैंने इसमें फ्राई प्याज ली है तकरीबन 1 प्याज के बराबर। इसमें इमली का पल्प लिया है मैंने हाफ कप। इसके अलावा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, ज़ाफ़रानी फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, और मैंने इसमें बिरयानी एसेंस यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने 2 नींबू लिए हैं, इसको स्लाइस करके काट लिए हैं। मैंने इसमें 1 किलो के करीब चावल लिए हैं। चावल मैंने बासमती राइस लिए हैं। अगर आपको सेला चावल पसंद है तो आप सेला चावल की भी बना सकते हैं। मैंने इसमें बासमती राइस लिए हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल के बाद में इसमें प्याज डाल के इसको फ्राई करूँगी अच्छे से। आप रेसिपी स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी स्किप करने से बीच में इसके पॉइंट मिस हो जाते हैं, जिससे बिरयानी उस तरह नहीं बनेगी जैसे मेरी बिरयानी बनी है। अगर आपको उसी तरह बिरयानी बनानी है तो रेसिपी को फॉलो करिए। प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब मैं प्याज को निकाल लूँगी। इस पूरी प्याज को मैं निकाल लूँगी और फिर इसी प्याज के अंदर मैं टमाटर डालूँगी। जिस तेल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी तेल में हमने टमाटर डाले हैं। अच्छा, टमाटर डालने से पहले आपने नोट किया होगा मैंने प्याज इसमें सिर्फ 1 चम्मच रहने दी, बाकी मैंने सारी प्याज निकाल रही है। अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। इतना भून रही हूँ कि टमाटर गल जाएँ। जब टमाटर गल जाएँ, अच्छे से तेल ऊपर आ जाए तो मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूँगी। कड़ी पत्ता आप डाल के देखिए, इतने मज़े का इसका जायका आता है और ये इस रेसिपी की ख़ास इंग्रेडिएंट है। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन डाला है। अदरक लहसुन और कड़ी पत्ता डाल के मैं अच्छे से इसको भून रही हूँ ताकि कड़ी पत्ते की खुशबू इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए, अच्छे से इसकी खुशबू आ जाए और अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए। जैसे ही कड़ी पत्ता और अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाएगा, इसके बाद जो मैंने गरम मसाले, खड़े गरम मसाले लिए थे वो मैं इसमें आधे डालूँगी। इसमें तकरीबन 1.5 तेज़पात, लौंग 3 से 4, इलायची 2, हरी इलायची 2, बड़ी इलायची 1, काली मिर्च आधा चम्मच, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, ज़ीरा आधा चम्मच और बादियान का 1 फूल डाल दूँगी। आधा गरम मसाला खड़ा मैंने अभी डाला है और बाकी आधा गरम मसाला मैं चावल को बॉयल होने तक डालूँगी। अब मैं इसको अच्छे से भूनूँगी, इतना भूनूँगी कि सारे मसाले अच्छे से पक जाएँ, गरम मसाले की खुशबू आ जाए। अब इसके अंदर नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी डालेंगे अपने हिसाब से। मिर्ची और नमक आप सेट कर लीजिएगा। 1 किलो चिकन के हिसाब से 1 चम्मच नमक काफ़ी होता है, लेकिन आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए, इसका अरोमा आने ना लगे। अब हम इसको ढक्कन ढक कर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके जो टमाटर हैं सारे मैश हो जाएँ अच्छे से। जैसे ही मसाला रेडी होगा हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने बड़े टुकड़े लिए हैं, आप भी बड़े लीजिएगा। बिरयानी के अंदर बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं।
छोटे पीसेस घुल जाते हैं बिरयानी में, चिकन की बोटियाँ जल्दी टूट जाती हैं। आप इसको डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि सारी बोटियों के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए और अंदर तक इसके मसाला चला जाए। इसको अच्छे से मिक्स करिए, इसको अच्छे से भूनिए। इस पॉइंट पे हम इमली का पल्प डालेंगे। मैंने इसमें आधा पल्प डाला है, आधा पल्प मैंने लेयरिंग के लिए छोड़ दिया है, गुठलियाँ नहीं डाली हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारी चिकन हाफ डन हो गई है, उसका मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें दही डालेंगे 250 ग्राम और प्याज डालेंगे। प्याज मैंने 2 फ्राई की थी और पूरी निकाल ली थी, उसमें से 1 प्याज के बराबर हम प्याज अभी डालेंगे और तकरीबन 1 प्याज के बराबर हम लेयरिंग के लिए उठा के रख लेंगे। चिकन का खूबसूरत सा मसाला रेडी है। अब हम कोयले को गरम करेंगे। जी, ये रेसिपी का एक नया ट्विस्ट है, आप ट्राई करके देखिए मेरी रेसिपी। जो कोयले को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद हम इसका स्मोक देंगे इस चिकन के अंदर। आप कोई भी इसमें स्टील की कटोरी रख लीजिएगा, उसके अंदर कोयला डाल के उसके ऊपर से तेल डाल दीजिएगा और ढक के रख दीजिएगा तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ढक्कन नहीं उठाइएगा, इससे इसकी स्मोक की खुशबू आ जाएगी, क्योंकि बिरयानी में बहुत अच्छी लगती है कि स्मोकी बिरयानी बनती है। इस तरह इसमें बारबेक्यू बिरयानी का फ्लेवर आता है, जो कि बाज़ार की बिरयानी की तरह लगती है। अब चावल मैंने लिए थे, इसको मैंने भिगो के रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। जितनी देर में हमारे चावल भीग रहे हैं, इतनी देर में हम चावलों को बॉईल करने का पानी रेडी कर लेंगे। मैंने इसमें 1 किलो चावल के हिसाब से 4 चम्मच नमक लिया है। नमक मैंने ज़्यादा रखा है क्योंकि पानी ज़्यादा होता है। इसके अलावा तकरीबन मैं इसमें 2 चम्मच के करीब सिरका डालूँगी। सिरका डालने से चावल खिले-खिले बनते हैं। और जो मसाले मैंने गरम मसाले आधे बचा के रखे थे खड़े, वो मैं डालूँगी और इसमें चावल डालूँगी। चावल डाल के हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। चावलों को हमें अच्छे से बॉईल करना है और एक कनी छोड़ना है। एक कनी मतलब आपके हल्के से कच्चे चावल रहने लगे हों, जो कि दम में गल जाएँ। सिर्फ़ इतने ही चावल हमें छोड़ने हैं। इसके बाद हम इसको छान लेंगे और अलग-अलग कर लेंगे। अब हम एक बड़ा पतीला लेंगे और चावल अच्छे तरीके से आधे फैलाने चावलों के की बाद लेयर अब मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है, चाट मसाला डाला है, प्याज़ डाली है, टमाटर डाले हैं, पुदीना डाला है और नींबू डाला है और अब हरी हम मिर्च इसके डाली अंदर हैं। चिकन की ग्रेवी जो हमने ऐड की थी पूरी ऐड कर देंगे और अच्छे से फैला देंगे इसको चारों तरफ से इक्वली। इसके बाद दोबारा हम चावलों की लेयर लगाएंगे, अच्छे से फैलाएंगे, इसको इवनली पूरा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। लास्ट में एक बार फिर इसके ऊपर गरम मसाला, चाट मसाला, पुदीना, प्याज और टमाटर और नींबू डालेंगे और इसमें एसेंस डालेंगे। मैं ये वाला एसेंस यूज़ करती हूँ बिरयानी का, बहुत मज़े का लगता है। आप भी ये वाला एसेंस डालिए और इसमें मैं ज़र्दे का रंग पानी में घोल के डालूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पर पानी में घोल के डालें तो इसका कड़वा फ्लेवर नहीं आता। और मैंने ये ज़ाफ़रानी ज़र्दे का रंग लिया है, आप भी इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा होता है, जायके में भी कड़वा नहीं होता। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। दम पे तकरीबन मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। दम आप उठ गया है, आप देखिए बिरयानी मेरी बन गई है। इंतहाई लज़ीज़ बिरयानी बनी है, इसकी खुशबू दूर-दूर तक जा रही थी और इसका चावल खिला-खिला बना था, इंतहाई खिला-खिला चावल। आप ये रेसिपी मेरे कहने पे बनाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, आप खुद भी खाइए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी थी। ये एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और आपको बहुत मज़े की लगेगी। यकीन मानिए, इस रेसिपी की धूम पाकिस्तान, इंडिया और यूके में मच चुकी है। आप ये इस्तेमाल करिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान हमेशा आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।